ये मूलाधार हमारी शारीरिक क्रियाओं को, स्वास्थ्य को फंक्शन करता है। इससे रिलेटेड जो साधना पद्धति है वह है कर्मयोग। अगर हम कर्म के साक्षी हो जाएं तो हमारे कर्म कर्मयोग बन जाते हैं। दूसरा है स्वाधिष्ठान, वासना का चक्र। केवल जन्नेन्द्रिय का ही नहीं, हमारी सारी इंद्रियां जो संवेदनशीलता पैदा करती हैं उन सबका चक्र स्वाधिष्ठान है। यदि हम अपनी संवेदनशीलता के प्रति, सेंसिटिविटी के प्रति साक्षी हो जाएं तो तंत्र की साधना हो जाती है। तो हम अतीन्द्रिय श्रवण करने लगते हैं, अतीन्द्रिय दर्शन करने लगते हैं, अतीन्द्रिय स्पर्श, अतीन्द्रिय सुगंध, अतीन्द्रिय स्वाद, अतीन्द्रिय आनंद, वह संभव है। इसके बाद तीसरा चक्र मणिपुर, वो हमारी प्राण ऊर्जा का केंद्र है और उससे संबंधित है प्राण योग अथवा हठ योग, श्वास की विभिन्न साधना पद्धतियां। चौथा चक्र अनाहत, भावनाओं का केंद्र है, उसको हम हृदय केंद्र कह सकते हैं, वह संबंधित है भक्ति से। तो सामान्य रूप से हमारे जो भीतर प्रीति की भावना है, सामान्यतः वह मोह बन जाती है। अगर इसके संग हम साक्षी जोड़ दें तो मोह क्रमशः कम होने लगता है और प्रीति का शुद्धिकरण होने लगता है, वह श्रद्धा और भक्ति बनने लगती है, अंततः समर्पण बन जाती है, पराभक्ति बन जाती है। यह एक बिल्कुल अलग मार्ग है। पांचवा मार्ग विशुद्ध चक्र से संबंधित, वह मन का केंद्र है, विचारों का केंद्र है। अगर हम विचारों के संग साक्षी भाव को जोड़ लें तब मन से एक दूरी निर्मित हो जाती है, हम अपने आप को एक दृष्टा जान लेते हैं। इसको कहते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग का ये मतलब नहीं है कि शास्त्र का अध्ययन मनन करो, ग्रंथ कंठस्थ कर लो, वो वाला ज्ञान नहीं। अपने भीतर जो ज्ञान, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, स्मृति, मेमोरी, इंफॉर्मेशन, जो विचार बन के चल रही हैं, उसके प्रति साक्षी हो जाओ, इसका नाम ज्ञान योग। ठीक ऐसे ही आज्ञा चक्र से संबंधित है राजयोग, ओशो की भाषा में इसी का नाम है ध्यान योग। नीचे के जो 5 चक्र हैं ये सकरी सकरी पगडंडियों जैसे हैं। तो कर्मयोग, तंत्र की साधना, हठ योग, भक्ति की साधना और ज्ञान योग, ये 5 संकीर्ण पगडंडियां हैं। जहां ये पांचों आके मिलती हैं ऊपर आज्ञा चक्र पर, इंगला पिंगला जहां मिल जाती हैं, वहां पर है राजयोग। राजयोग का मतलब है अब मैं किसी एक विशेष पद्धति का चुनाव नहीं करूंगा, क्योंकि जीवन में सब चीजें बारी बारी से हो रही हैं। कभी मैं स्वाद ले रहा हूं, कभी प्रेम कर रहा हूं, कभी विश्राम कर रहा हूं, कभी भोजन कर रहा हूं, कभी स्नान कर रहा हूं, कभी कोई कर्म कर रहा हूं, कभी बिल्कुल निष्क्रिय बैठा हूं, कभी कुछ नहीं कर रहा, सांस तो चल ही रही है। कभी हृदय में भावनाओं का उद्वेग होता है, कभी नहीं भी होता है, कभी विचार चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं। जीवन में तो सब कुछ बारी बारी से हो रहा है। तो जिनके जीवन में कोई एक चीज प्रमुख है वो तो एक पगडंडी चुन सकते हैं, लेकिन एक औसत व्यक्ति जिसमें सब कुछ बैलेंस्ड है, और मैं ऐसे व्यक्ति की ही सराहना करता हूं जिसमें सब कुछ बैलेंस्ड है, मैं एक्सट्रीम बचाने वाले लोगों की इज्जत नहीं करता, संतुलन में रहो, ऐसे व्यक्ति के लिए राजयोग अथवा ध्यान योग है। पांचों के प्रति अब कोई सिलेक्शन नहीं। कृष्णमूर्ति जिसको कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, हम कह सकते हैं नॉन सेलेक्टिव, बिना चुनाव की साधना। हम कुछ चुनेंगे नहीं। कर्मयोगी ने तय किया है कि केवल कर्म करने के दौरान मैं साक्षी बनूंगा। ज्ञान योगी ने तय किया है कि केवल विचारों का साक्षी बनूंगा। तो पांचों ने अपने अपने बांट लिए हैं रुचि रुझान के विषय। ध्यान योगी, राजयोगी कहता है कि मैं कुछ चुनूंगा नहीं, जीवन में सहज रूप से जब जैसा होगा उसका ही साक्षी हो जाऊंगा। 5 का समन्वय हो गया तो मेरा कर्म भी एक विधि बन जाएगा, कर्मयोग की क्रियाओं का साक्षी, तंत्र, हठ, भाव, विचार, जब जो होगा जैसा होगा, मैं कुछ चुनाव नहीं करूंगा, मैं कुछ फोर्स नहीं करूंगा। मुख्य बात यही है कि मैं साक्षी भाव उसमें जोड़ दूंगा। यह ज्यादा टोटल साधना हुई। तो अगर उन 5 को हमने पगडंडियां कहा है तो ये हाईवे है, राजमार्ग है, इसलिए राजयोग उसका नाम पड़ गया, चौड़ा रास्ता है। अब इसके बाद है सहस्त्रार। 5वें तक विधि है, एक एक विधि है। 6वें में
नॉन सेलेक्टिव मेथोडोलॉजी है। मेथड तो है लेकिन हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमने सबको पूर्ण भाव से स्वीकार कर लिया। यह भी ठीक, यह भी ठीक, यह भी ठीक, सब ठीक, जब जैसा मौका आएगा वैसा उपयोग कर लूंगा। सातवें में सबको इनकार कर दिया, ना ये करना है ना वो करना है। जब साक्षी होना है तो बस साक्षी हो गए, उसमें विधि विधान की क्या जरूरत। वह सांख्य योग है। तो ये 7 प्रकार की साधना पद्धतियां हैं। कितना सुंदर हो हम इन 7 को सहज रूप से स्वीकार कर लें और उन लोगों को भी स्वीकार कर लें जो एकांगी मार्ग पे चलना चाहते हैं। वैसे लोग दुनिया में हैं, आगे भी होंगे एकांगी, लेकिन हमारी दृष्टि बहुआयामी हो, मल्टी डायमेंशनल। ये ओशो की नई देन है। तो रामकृष्ण परमहंस से इसकी शुरुआत हुई थी, ओशो ने इसको इसके लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचा दिया। इस नवसन्यास के संदर्भ में एक बात और कह दूं, संत कबीर के साथ एक नई शुरुआत हुई थी। बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य के खिलाफत में एक नई शुरुआत हुई थी। वे अपने परिवार में रहे, शादी की, विवाह किया, आजीविका उपार्जन की, कपड़े बुनते रहे, अपना काम धाम किया, सब कुछ किया, बाजार भी जाते थे, दुकान भी चलाते थे, सब कुछ किया। सच पूछो तो वहां से एक नई शुरुआत हुई, संत कबीर। उसके बाद फिर गुरु नानक देव। आपको जानकर आश्चर्य होगा, गुरुओं के सिखों का जो ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब हैं, उसमें केवल उन्हीं संतों की वाणी का संकलन किया गया है जो परिवार में रहते थे, संसार में जीते थे। शायद आपने इस दृष्टि से कभी सोचा ना हो। इस बीच में और भी बहुत से साधु संत हुए, बड़े बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए, उन सबको इनकार कर दिया, ग्रंथ साहब में उनकी वाणी को नहीं लिया। तो कबीर साहब और गुरु नानक और उसके आगे 10 गुरु साहिब, ये बिल्कुल एक नई चीज आई। गुरु गोविंद सिंह ने जरूरत पड़ी तो तलवार भी उठाई, बहुत प्रेमपूर्ण है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अशक्त हो गए हैं। तलवार भी उठा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो संत कबीर के साथ ये जो सिलसिला शुरू हुआ नया वाला, 10 गुरु साहिबान और गुरु ग्रंथ में जितने संतों की वाणी संकलित है, वे सब संसार में जीने वाले, परिवार में जीने वाले, सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करने वाले लोग हैं। ये पुराने ढंग के साधु भिक्षु नहीं है। और ओशो के साथ यह बात भी अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंच गई। झोरवादी बुद्धा, पूरब और पश्चिम का मिलन, धन और ध्यान एक साथ, ये बिल्कुल नई चीज। हम अपने तन के विरोधी नहीं हैं, अपने मन के भी विरोधी नहीं हैं। हाँ, हम किसी और हायर चीज के पक्ष में हैं। इसका मतलब हम नीचे की मंजिल के विरोध में नहीं हैं कि हम ऊपर की मंजिल पर पहुंच के नीचे की भवन को बम्बार्टमेंट करके उड़ा देंगे, इसकी जरूरत क्या है, इसको खत्म करो। नहीं, ये पागलपन नहीं। नीचे का पूरा पूरा सम्मान, उसी बुनियाद पर तो ये खड़ा हुआ है। अगर मूल नहीं होंगी तो फूल कहां से आएंगे। रूट्स का भी सम्मान, फ्लावर्स का भी सम्मान, दोनों का पूरा पूरा सम्मान। ओशो जब मौन हुए थे 1981 में, अंतिम जो प्रवचन माला दी थी उसका नाम उन्होंने रखा था बहु तेरे हैं घाट। घाट का मतलब होता है उस पार जाने का जहां से इंतजाम हो सके। घाट को बोलते हैं तीर्थ, इसलिए जैन परिभाषा शब्दावली में तीर्थंकर शब्द का प्रयोग करते हैं। तीर्थंकर का मतलब जिसने घाट बनाए, उस पार जाने का व्यवस्था जुटाई। बहुत घाट हैं और भविष्य में और भी बहुत हो सकते हैं। ये 7 मैंने मोटे मोटे गिनाए, 7 प्रकार के, सैकड़ों हो सकते हैं, 700 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। भविष्य खुला हुआ है और बहुत मार्ग हो सकते हैं। बहु तेरे हैं घाट, संत पलटू का ये वचन है। जैसे नदी एक है, बहु तेरे हैं घाट। और आगे के वचन में वे कहते हैं, अंत में हम सबको नाम में, सतनाम में उस पार पहुंच जाना है, उस ब्रह्म स्वरूप ओंकार में। वह उस पार की बात है। लेकिन इस पार से जहां से हमने शुरुआत की यात्रा, ये बहुत हो सकती है। और हमारे मन में इनके प्रति कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए कि यह श्रेष्ठ है कि वह निकृष्ट है। जिसको जैसी मौज आए